सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा फेज वज़ीर आला मरीम नवाज ने 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए पहला कुर्रा निकाला। फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 के लिए 7,34,000 काश्तकारों ने अप्लाई किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की कामयाब किसानों को मुबारकबाद। पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए बड़ी खुशखबरी। जर्मन इदारे पंजाब की मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डायरेक्टर डॉक्टर स्टीफन माइकल की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब जदीद कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा है। लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल तेजी से तकमील के मराहल तय कर रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को खुशामदीद कहेंगे। जर्मन डॉक्टर स्टीफन माइकल पंजाब के हेल्थ निज़ाम के मुख्तलिफ मरीम नवाज से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज में आला मयार काबिल तहसीन है। जर्मन पाकिस्तानी इदारों के साथ तालीम और तरबियत के तबादले से मजीद मस्बत राय सामने आएंगे। पंजाब के चिल्ड्रन अस्पताल और कैंसर अस्पताल में कम वसाइल के साथ बेहतरीन इलाज काबिल तहसीन है। जान बचाने वाली इंसानी जानों से खेलेंगे। पिंस अस्पताल के आईसीयू गैस लीकेज से 100 मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। अमली वेंटिलेटर्स की गैस लीकेज रोकने के बजाय बगैर इतला घर चला गया। मरीजों के दम घुटने पर एमएस पिंस ने एमएस जनरल हॉस्पिटल को इतला दी। अस्पताल इंतजामिया का फौरी एक्शन। 3 मुलाजिमीन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज, तीनों गिरफ्तार कर लिए। 15 मिनट ताखीर हो जाती तो 100 से ज्यादा जाने जा सकती थी। कौम के लिए 2 हदफ रखे हैं कि 2035 तक हमें $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, और इसी तरह आज से 22 साल बाद पाकिस्तान ने 2047 में जब 100 साल की हमारी सालगिरह होगी, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है। इस वक्त पाकिस्तान की 60% आबादी यंग है और पाकिस्तान की इक्तसादी मनसूबा बंदी का महवर पाकिस्तान के नौजवान हैं। क्योंकि हमने जो तामीर करनी है, हमने जो मनसूबा बंदी करनी है, उसके असल स्टेक होल्डर पाकिस्तान के नौजवान हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इंजीनियर्स को पाकिस्तान का मेहमान करार दे दिया। फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इनिशिएटिव्स ऑफ पाकिस्तान के पहले इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का दिफा इंजीनियर्स और साइंसदानों ने ही काबिल तस्कीर बनाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआहदा भी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे से नई तारीख रकम हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि दिफाई मुआहदा संग मील की हैसियत रखता है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दिफाई मुआहदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान का एक खूबसूरत मुआशरा जो 1980 से पहले का था, जिसमें हम सब अपने अपने दीन, अपने अपने अकीदे, अपने अपने मसलक पे रहते हुए एक दूसरे से प्यार करते थे, हमें उस मुआशरे को वापस लाना है, उस सोसाइटी को वापस लाना है। जिहाद रियासत का हक है, किसी गिरोह या फर्द को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान से गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी का भारतीय सिखों को पाकिस्तान आने से रोकने पर तशवीश का इजहार। प्रधान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि मोदी हुकूमत मजहबी रसूमात से रोककर बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है। आलमी बिरादरी सिखों की मजहबी आज़ादी तलब करने पर भारत को जवाबदेह बनाए। इजलास में भारतीय इकदाम के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर दी गई। बड़े लग्जरी बंगले, चमचमाती गाड़ियां, शाहाना लाइफस्टाइल। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले अफराद एफबीआर के रेडार पर। एफबीआर सोशल मीडिया टीम ने 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया। हुक्काम का कहना है कि दौलत की नुमाइश करने वालों को टैक्स रिटर्न के जरिए जराए आमदन बताना पड़ेगी।
महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का बड़ा इकदाम, जमात नाहम और दाहम के नाकिस नताइज पर स्कूल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नाकिस नताइज देने वाले स्कूल का डाटा एक्सेल फॉर्मेट में जमा करवाने का हुक्म। जराये के मुताबिक डाटा जमा न कराने पर मुतालिका अफसरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मेरिट पर तैनात हेड टीचर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब की गई है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का पोर्टल के जरिए चीनी की फरोख्त रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि चीनी की किल्लत के बायस कीमत बढ़ेगी। शुगर इंडस्ट्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तमाम शुगर मिल्स को चीनी फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक, जगह जगह छापे, 100 से ज्यादा मुकामात की चेकिंग, 17 अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने। प्राइस कंट्रोल कमेटी का करेले 20, बैंगन 10 और फूल गोभी 10 रुपए सस्ती करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर, खीरे समेत सब्जियों की कीमतें भी मुस्तहकम रही हैं। 500 रुपये किलो तक चावल चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फसल तकरीबन 64 लाख एकड़ पे इस वक्त है। तो दूसरा ये है कि जो सबसे पहले है जो होम टाउन है चावल का, वो हाफिज़ाबाद है। तो हाफिज़ाबाद में अगर ये देखा जाए कि पहले दिन जो पानी आया था वो ठंडा पानी था, और ठंडा पानी बहुत कीमती होता है चावल के लिए। और 5 दिन के बाद उसके बाद फिर बारिश हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि वो चावल बेहतरीन हो गया। उसकी जो ये था कि उसका जो आता था एकड़ से पर एकड़ 40 मन, अब वो पानी की वजह से 50 से 55 मन फसल आने का अमकान है। चावल और वाफिर मकदार में मौजूद हैं। चीनी महंगी होने का कोई जवाब नहीं। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन की गुफ्तगू। कहा 21 लाख से ज्यादा एकड़ पर गन्ना काश्त होता है। सैलाब के बायस 4 लाख एकड़ तबाह होने वाली फसल से चीनी महंगी होने का कोई जवाब नहीं बनता। सैलाब के बाद डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। जिला इंतजामिया ने भी बीमारियों की रोकथाम के लिए सर जोड़ लिए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की जेर सदारत इजलास सैलाब से नुकसान का तखमीना और इंसदादी डेंगू पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा सैलाब से लाहौर में 28 मौज़ाजात मुतासर हुए, 6 मौज़ाजात 50% से ज्यादा मुतासर हुए। डेंगू से कोई नया हॉटस्पॉट सामने नहीं आया। डेंगू से कोई हलाकत भी नहीं हुई। सैलाबज़दा आबादियों में डेंगू की रोकथाम पर तवज्जो दी जाए। शहर की खूबसूरती और अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। सेक्रेटरी हाउसिंग नूर नबीन बेंगल की हिदायत पर लाहौर में रोड लेवल स्टडी मुकम्मल। टीपा हुकाम की यकसा रोड लेवल, ग्रीन बेल्ट और पेलेंथ लेवल पर तकनीकी रिपोर्ट तैयार। 11 अहम शाहराहों पर अर्बन फ्लडिंग का बायस बनने वाले मकामात की निशानदही की गई। फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, GT रोड, सर्कुलर रोड, रावी रोड और कैनाल रोड का मुशाहिदा किया। तर्जुमान के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए इंजीनियरिंग हल मुतारिफ करवाएंगे। ताजपुरा बर्फ वाली रोड कई महीनों बाद भी तामीर न हो सकी। सीवरेज बिला पानी अहले इलाका के लिए बवाल जान बन गया। इलाका वकील रुकने असेंबली वसीम कादर पर फट पड़े। कहा सड़क की वजह से हमारा कारोबार खराब और तबाह हो गए। अरकान असेंबली हमारी बात तक नहीं सुनते। लाहौर का इलाका कुमाहा मसाइल का गढ़ बन गया। अरसा दराज से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह पानी जमा होने से इलाका जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का हुकूमत से सड़कें तामीर करने का मुतालबा। जितना भी है और ये गंदा पानी भी आपके सामने, ये साथ में मस्जिद है, ये फिल्टर प्लांट है, ये अरसा दराज से बंद है। 10-12 महीने हो गए हैं। हम अगर कोई एमरजेंसी हो जाए ना, किसी मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना हो, तो हमें कोई रास्ता नहीं है। अगर बारिश वगैरह हो जाए तो निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए भी जगह नहीं है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अब होगा 2 से 20,000 तक जुर्माना। हर खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मुअत्तल होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए पुलिस का बड़ा इक़दाम।
करप्शन और इख्तियारात से तलाबुस पर कड़ा हिसाब होगा। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का हफ्तावार अर्दल रूम में 2 ठोक ऐलान कहा है। आसान तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देने पर हौसला अफजाई होगी। डीआईजी ऑपरेशन से 26 अपीलों पर समाअत की। 7 एहलकारों को सख्त सजाएं और 7 की दोबारा इंक्वायरी का हुक्म। इंक्वायरियां मुकम्मल होने पर 8 एहलकारों की नौकरी भी बहाल की जाएगी। वर्दी और थाने बदल गए, जो नहीं बदल सका वो लाहौर पुलिस का रवैया। एसएचओ शेरा कोर्ट ने बेवा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। कैंसर की मरीजा खातून ने लाहौरन को जुल्म की सारी वजाहत सुना दी। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण कल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दूसरा सूरज ग्रहण भी पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 10:30 पर होगा, 2:54 पर खत्म होगा। सैयद फखरुद्दीन अलमारूफ हजरत मीरा हुसैन जंजानी के 1017वें और उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। आज दूसरे रोज़ भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद उसमें शरीक हुई। ज़ायरीन का कहना है कि अल्लाह के वली के दर पर आकर दिली सुकून मिलता है। और मानसून खत्म होते ही गर्मी की फिर एंट्री। शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है।